जब SCO समिट में आप बैठे हुए थे ख्वाजा साहब, तो वहाँ तो भारतीय वज़ीर दिफा भी था, तो आमना सामना कैसा रहा आपका? कोई एक्सचेंज की, ग्रीटिंग्स वगैरह? बिल्कुल। और उसकी पोजीशन क्या थी, क्योंकि वो जंग हार के गया हुआ था, आप जंग जीत के गए हुए थे? मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जिस वक्त उन्होंने ही मेड मेरा अंदाज़ा है, मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं करना चाहता, कि उन्होंने जो टाइम मांगा ना मेरी तकरीर के बाद क्लैरिफिकेशन, वो हमें अलाउड नहीं है, उनकी रवायत नहीं है SCO की कि एक दफ़ा बोल गए आप बोल गए, उसके बाद अगर किसी ने आपको कहा है, और मैंने कोई ऐसी बात भी नहीं कही थी, मैंने सिर्फ ये कहा था कि ये हमने एविडेंस दी है, हमारे पास कुलभूषण मौजूद है, एक ज़िंदा एविडेंस मौजूद है कि बलूचिस्तान में इनकी इंटरवेंशन की। इनको पूछें कि ये क्या एविडेंस देते हैं हमारी पुलवामा में जो हमारी जो एलिगेशन जो लगाई है। तो दिस मेन क्रक्स सारी बात का ये था, उसका वो जवाब देना चाहते थे। तो उन्होंने चेयरमैन ने, चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर चेयर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये रवायत नहीं है यहाँ की। तो उन्होंने कहा जी फिर हम साइन नहीं करेंगे। डिक्लेरेशन साइन क्यों नहीं किया उसने? उन्हें उनकी तरफ से प्रोटेस्ट हुआ, तो कोई वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है, सब ने जो बातें करनी थी वो तो हो गई हुई थी वो, और उसके लिए 4-5 रोज़ पहले हमारी टीम चली गई होती है ये सारी और वो आउटस्टैंडिंग टीम है हमारी, जो डिप्लोमेटिक जो जार्गन है या उसकी टर्म्स जो होती हैं, जो मुख्तलिफ अल्फाज जो होते हैं उन्होंने, और जिस वक्त मैं बोल रहा था उस वक्त भी मुझे वो रियल टाइम फीड कर रहे थे कि कि अगर कोई चीज़ पीछे से मुझे उन्होंने कोई चीज़ ऐड करनी है तो ये भी हाईलाइट कर दें, एम्फसाइज कर दें। एब्सोल्युटली। सो आई वाज बैक्ड बाय ए सुपर्ब टीम। अच्छा, मैंने उसकी जो खबरें पढ़ी, अब आप क्योंकि इवेंट हो चुका है उसको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जब वो इशू टेकअप हुआ और वो जॉइंट डिक्लेरेशन में वो जब बातें आने लगीं, तो उसके ऊपर इंडिया बहुत सीख पाता। तो वो उन्होंने प्रोटेस्ट करना उस पर शुरू किया, देन दे रिफ्यूज टू साइन द डॉक्यूमेंट। ये एक्चुअली यही हुआ है कि पाकिस्तान ने कंप्लेंट की, उन्होंने एक्चुअली ये मीटिंगें 4-5 रोज़ पहले शुरू हो गई थी। ये हमेशा यही होता है कि जो डिक्लेरेशन जो है प्रिपेयर होना शुरू होता है, और फाइनल जिस दिन ये इवेंट होना होता है ना, उस दिन जो है वो उसकी फाइनल शेप जो है सामने आ जाती है, लेकिन एग्रीमेंट पहले हो गया होता है। और उन्होंने, मैं 100% नहीं ना कहूँगा, लेकिन उन्होंने 1-2 रिजर्वेशन शो करके अपना एग्रीमेंट का इजहार कर दिया हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये माहौल जो है जिस किस्म का बन गया है, तो वो उससे क्या कहते हैं एस्केप करना चाहते थे उस सिचुएशन से। और मैं समझता हूँ कि अगर वो कर देते साइन जो है, ठीक है, इंटरनल उनको कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स उसकी ज़रूर होती थी, लेकिन उनका कद काठ में बड़ा फ़र्क पड़ा है इस बात से, जो है ना। जो पाकिस्तान के अंदर भारतीय दहशतगर्दी है, इसके ऊपर बाकी SCO के जो मेंबर ममालिक थे वो आपको सपोर्ट कर रहे थे? जी बिल्कुल, क्योंकि हमने कोई ज़ुबानी कलामी बात नहीं की, एविडेंस दी है कि भाई हमारे पास एविडेंस है, और इंटरनेशनल कोर्ट को जो ICJ जो है उसके अंदर ये केस है, ये जो कुलभूषण वाला, वो हमने पूरा उसकी बैकग्राउंड बयान की जो है। अच्छा ख्वाजा साहब, बहुत से जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनका ख्याल यह है कि एक शिकस्त खोरदा मोदी ऐसे ही है जैसे ज़ख्मी सांप होता है, तो वो मुड़ेगा ज़रूर और दोबारा आपकी तरफ अटैक करेगा, इसके लिए पाकिस्तान को हमा वक्त तैयार रहना चाहिए। आपको लगता है इसकी पॉसिबिलिटी है? लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको अंदर से भी जो है ना वो इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है। सबको पता है कि ये अपनी पॉलिटिकल माइलेज जो है ना उसको रिकवर करने के लिए, जैसा वो जितना वल्नरेबल होगा उतना ज़्यादा इम्कान है कि मैं उसकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं जो माहौल जो हिंदुस्तान का वैसे माहौल है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कॉलम नवीस हैं, सीनियर जो दानश्वर हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो इस चीज़ को जो है रियलिटी पब्लिक के सामने रख रहे हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये गलत बयानी कर रहा है ये बंदा जो है। और मेरा अपना अंदाज़ा है, ये तो बेहतर तो हमारी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, द हाईएस्ट लेवल के ऊपर ये डिसाइड होगा, जब भी डिसाइड होता है कि ये उनको ये एटीट्यूड जो है ना इंडिया को, जो मोदी ने अडॉप्ट किया, जो पोस्चरिंग की उसने,
उससे बड़ा नुकसान पहुंचा है उनको। हमें जिस तरह बार बार हम कह रहे हैं कि ये हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम चाहते हैं कि हम कायम हो, टेंशन्स ना हो, हमारी तरफ से ये इंटरनेशनल फोरम्स में ये बात हो रही है। और कश्मीर का जो इशू है एक उसका को हल होना चाहिए। पानी का इशू जो है, पानी का देखें उन्होंने डिस्पाइट द डिसीजन कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है, उसने जो डिसीजन दिया है वो उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी हम करेंगे। तो आप क्या करेंगे अब इसके ऊपर? तो हमारे पास रास्ता एक ही है ना, आपको तो वो पानी चाहिए, आप ये तो नहीं करेंगे? हमारे लिए तो हमने तो प्राइम मिनिस्टर ने और एक हमारी कलेक्टिव डिसीजन यही है कि अगर वो पानी रोकेंगे तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान जो है। अभी जा रही है जो है, जो इसके लिए तो ख्वाजा साहब लड़ना है तो लड़ना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। एक वो पाकिस्तान के वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, मुझे नाम नहीं उनका जहन में आ रहा, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी। उन्होंने कहा कि वो प्यासा मरने से बेहतर है कि लड़के मर जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। मुझे याद है कि ये माहिदा जब हुआ था ना 60s में, 1960 में ये माहिदा हुआ था। उसके बाद जितनी देर अयूब खान हुक्मरान रहा है उसको ये ताना लगता है कि तुमने हमारे दरिया बेच दिए। तो तीनों ईस्टर रिवर देना तो गलती थी सर, बिल्कुल गलती थी। और वो स्टिग्मा जो है ना अयूब खान वो लेके जो है ना इक़्तिदार से अलहदा हुआ, वो स्टिग्मा जो है आज भी जो है ना, यानी ब्यास का तो बीच में नहीं था, लेकिन राफ़ी और सतलुज तो थे। ब्यास को फीड करता है, वो सतलुज में आ जाता है। तो इट वॉज आई थिंक ए सेल आउट। और आप मैं एक थोड़ी सी एक डिफरेंट टॉपिक पे कि जब भी हमारे यहाँ पे टेक ओवर हुआ है, मैं 3 मिसालें आपको दूंगा। जब भी यहाँ पे टेक ओवर हुआ है और एक हुकूमत ऐसी आई है जो जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है या पब्लिक की वोट की बैकिंग नहीं है, चाहे वो जैसी भी हो, वो आप डिबेट है, कहलाता है डिबेट है कि वो वोट की बैकिंग किस किस्म की है ये। लेकिन जहाँ टेक ओवर हुआ है 58, उसके बाद 79 और उसके बाद 99, उन सब ने कोई ना कोई ऐसा सौदा किया है जिसमें पाकिस्तान ने जो है ना नुकसान उठाया है। ये बात सही है। तीनों के मैं गिनवा देता हूँ। पहला ये इन्होंने पानी बेचा, अयूब खान है। उन्होंने पूरा कल्चर बेच दिया पाकिस्तान का जनरल अवलाक ने। वो जो डिस्टॉर्शंस जो हैं आपकी 80 की दहाई में जो डिस्टॉर्शंस आई हैं, वो आज तक वो डिस्टॉर्शन करेक्ट नहीं हो सके। सर सिर्फ वो नहीं, सियाचिन नहीं वो सियाचिन वगैरह तो एक जोग्राफिकल मैं जो हमारा इथॉस जो है, हमारा कल्चर जो है, हमारी सोच में जो चीज़ आई है, ये दहशतगर्दी उस जमाने रेडिकलाइज करके अमेरिका की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे यहाँ रेडिकलाइजेशन हो। उसके बाद जनरल साहब आए, जनरल मुशर्रफ साहब आए। जनरल मुशर्रफ साहब से वो क्या, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने एक डिमांड की, उन्होंने 4 डिमांडें उनकी मान ली। फर्दर रेडिकलाइजेशन, फर्दर इन्फ्लक्स ऑफ अफगान इनटू पाकिस्तान, और हमारी इंटेंगलमेंट ऐसी वहाँ पे हो गई कि आज भी हम जो है ना वो घिराई जो है ना, वो जो नॉट्स जो है ना एक एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। कल भी शहादतें हुई हैं, परसों भी शहादतें हुई, रोज़ाना उठा रहे हैं। ये रोज़ाना ये खून किसके हिसाब में जाएगा, किसके हिसाब में जाएगा कि ये कुछ सोचे तो कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी चाहिए। जनरल ज़िया और जनरल शरद दौर में जो पॉलिसीज अपनाई, अगर मैं ये तारीख जो है करेक्ट, अगर हमने कोर्स करेक्शन करनी है तो हमें ये बच्चों को बताना चाहिए कि क्या क्या हादसा इस मुल्क में 78 साल में हुए हैं जिसको इस वक्त करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम इनकी करेक्शन जो है, लेकिन कम से कम एक सिमत का जो है तयन तो हो रहा है ना। लेकिन अब बुगटी वाला वाक़या है, बहुत से लोग उसके ऊपर बात करते हुए गुरेज करते हैं, लेकिन आपकी बलूचिस्तान की सिचुएशन में अगर एक इवेंट आपको गिनवाना हो कि पिछले 25-30 सालों में आपने क्या ब्लंडर मारा है वाला, और पुरानी बातें पीछे छोड़ दें, लेकिन अभी रिसेंट पास वाला 50 से स्टार्ट हो रहा अभी वाला बुगटी वाला वाक़या है। नवाब अकबर बुगटी जो थे, उनकी पाकिस्तान की तारीख में डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। बिल्कुल, वो गवर्नर भी रहे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। उनके ख़ानदान, उनके बच्चे जो हैं हर दौर में जो है एस्टेब्लिशमेंट के और पॉलिटिकल हुकूमतों के जो है राइट साइड पे खड़े हुए हैं। किसी जगह भी खुद आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र नहीं आएंगे।
मेरा ख्याल है कि वो एक ओवर द जो डेकेड्स जो है एक सी चीज़ वहाँ पे सिमर कर रही थी, उस वाक़े ने जो है ना उसको कहाँ का कहाँ जो है मनफी अंदाज में पहुँचा। कभी इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए पार्लिमान पे, ये नहीं मेरे जैसे प्रोग्रामों में नहीं, पार्लिमान में बिल्कुल करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है सर जोड़ के बैठना चाहिए। देखें ये भी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है बलूचिस्तान में, इस वाक़े ने, ये जो हमारा बुनियानुल मरसूस जो वाक़या अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी की है, हमारी फ़ौज ने जो फतह, इस वाक़े को भी बेस बना के आप बलूचिस्तान के हालात जो है उनको ठीक कर सकते हो। क्योंकि मैं उसकी आपको थोड़ा सा एक उसका एंगल बताऊँगा। ईरान अब उनके साथ जो है ना उनको सेंचुरीज़ वहाँ पे मुयसर नहीं होंगी। जो पाकिस्तान ने जो ईरान के साथ जो इस सारी क्राइसिस के अंदर जिस तरह पार्ट प्ले किया है, एक बरादराना जो है एक रिश्ता जो है उसको जो डिस्प्ले किया है, उसे कोई नहीं होगा। यानी इंडिया को वहाँ पे जो पजीराई थी ईरान में वो नहीं मुयसर है। इंडियन और अफगान तो जासूसी करते रहे। मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ पे, और मेरी मुलाकात हुई है वहाँ पे ईरानियों के साथ।